और मोदी जी को घेरने की ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें बीजेपी के लिए खुद को संभाल पाना शायद मुश्किल होता जा रहा है। पीएम मोदी ने कई चुनावों में सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश की और उसमें सफलता भी हासिल की। सहानुभूति वोट यानी सिंपैथी वोट और उसमें वो सफलता हासिल करते आए हैं। वो अपनी हर आलोचना को इस तरह जनता के सामने पेश करते हैं मानो सारा जमाना उन्हीं का दुश्मन बना बैठा है और सिर्फ वो बेचारे की तरह हैं। उन्होंने खुलकर कहा था कि गालियां उनके लिए न्यूट्रिशन की तरह होती हैं, यानी उन्हें जितना कोसा जाएगा, जितनी गालियां दी जाएंगी, जनता से उतने ज्यादा वोट उन्हें मिलेंगे। कर्नाटक में भी मोदी जी ने यही फॉर्मूला चला और कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार 91 टाइम्स गालियां दी हैं। परसों की बात है, सुन लेते हैं। आप लोग सुन चुके होंगे, बोर हो जाते हैं आप लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बात गालियों की निकली है और आगे चर्चा को बढ़ाना है, एक बार सुन लेते हैं। सुनिए। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन मोदी जी के लिए इस बार ये दांव सेल्फ गोल जैसा साबित हो रहा है, क्योंकि पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी ने मोदी जी के सामने चुनौती पेश कर दी है। कल बागलकोट जिले में एक जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए मोदी जी आपको। प्रियंका ने प्रधानमंत्री को अपने भाई राहुल गांधी से सीख लेने की भी सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि जो देश की खातिर गोली खाने को तैयार है, उसके बारे में आप कुछ भी क्या कहें। आइए सुन लेते हैं प्रियंका गांधी ने कल क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये थी प्रियंका गांधी। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक आते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं। मोदी जी बताइए, आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या किया और राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या करेंगे। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है बल्कि कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हैं कांग्रेस ने आपको 91 बार गोली दी, लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं आप कि आपने कर्नाटक के लिए क्या कुछ किया है, कर्नाटक को क्या कुछ दिया है। सुनिए, राहुल गांधी आज थे कर्नाटक में
3 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया और लगातार मोदी जी पर वार करते हुए नजर आए। सुनिए राहुल गांधी को। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करोगे, ये आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। अगले बार आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। और दूसरी बात, जैसे हम यहां आते हैं, हम भाषण देते हैं, हम अपनी नेताओं के बारे में बात करते हैं। सिद्धरमैया जी ने क्या किया, डी तक नहीं लेते हो। आप येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपके भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में होते हैं। 1-2 बार आप येदियुरप्पा जी का भी नाम ले लीजिए, बोम्मई जी का भी नाम ले लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। तो राहुल गांधी का सीधा हमला आप सुन रहे थे, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से दरअसल ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब देने में उन्हें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में अपने कामों पर नहीं बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे और कांग्रेस की बुराई के आधार पर वोट मांग रही है। आज बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी यही दिखा कि बीजेपी एक बार फिर लुभावने वादों से जनता को बहला रही है। प्रजाध्वनि नाम के घोषणा पत्र में, जी हां, प्रजाध्वनि इस नाम के, जो अभी पिक्चर आप देख रहे हैं, प्रजाध्वनि नाम के घोषणा पत्र में गरीबों को साल भर में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर से लेकर आधा लीटर, जी हां, हाफ लीटर नंदिनी दूध तक देने का वादा किया गया है। नंदिनी दूध। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, याद है ना आपको, अब उसी की बारी कहते हैं लोग। तो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका भी दांव बीजेपी ने चला है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अमूल और नंदिनी विवाद के बीच नंदिनी के पार्लर पर जाकर इसे कर्नाटक का गौरव बता दिया था, जिससे बीजेपी फंस गई थी, क्योंकि बीजेपी पर आरोप है कि वो अमूल को नंदिनी पर थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि अमूल और नंदिनी के दूध की कीमत में कम से कम 10 रुपए का अंतर है। अब बीजेपी आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त देने की जो घोषणा बीपीएल परिवारों के लिए कर रही है, उससे यह साफ समझ में आ रहा है कि राहुल की चुनौती में बीजेपी फंस गई है। वैसे भी बीजेपी के लिए इस बार जीतना बहुत मुश्किल है। कई ओपिनियन पोल और सर्वे यही बता रहे हैं कि बीजेपी सत्ता से जा रही है। कर्नाटक की सत्ता की बात कर रहा हूं। बीजेपी के लिए एक और चुनावी राज्य छत्तीसगढ़, जहां अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है, कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल बहुत मजबूती के साथ वहां अगला चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और उसी छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए एक बहुत बुरी खबर, बहुत बड़ी बुरी खबर कह सकते हैं, वो आई है। यहां उसके वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कल शाम को उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बड़े जनाधार वाले नेता का कांग्रेस ज्वाइन करना, दोस्तों, ये बताता है कि सियासत का पहिया अब बीजेपी के लिए उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। जी हां, सियासत का पहिया बीजेपी के लिए अब उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल रही चुनौतियों का सामना मोदी जी कर पाएंगे? क्या कर्नाटक से निकलता सियासी संदेश देश के बाकी राज्यों में पहुंचना शुरू हो गया है? बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी,
अभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ